जो कहते थे आवारा हूं, तोड़ दिए हैं सपने माँ बाप के, अब आया हूं वर्दी पहन के, औकात के साथ इतिहास बदल के। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी छोटे भाई बहनों। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो वीडियो ही नहीं है, वो आपके लिए एक मोटिवेशन है। दौड़ लगाने के लिए मोटिवेशन है और आपके सिलेक्शन के लिए मोटिवेशन है। मैं पहले ही कहता हूँ, इस प्रकृति से मुझे ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हर मेहनती बच्चे का सिलेक्शन हो। ये जो कुछ होता है वो आपकी मेहनत और सफलता को चार चांद लगा देता है, जब आप बेहतर तरीके से अपने अंदर एक जुनून जगा कर रखते हो कि लश्कर कितना भी बड़ा क्यों ना सही, घुटने नहीं टेकेंगे और मेरी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो दोस्तों, जब अपने अंदर कोई जुनून जगा के रखोगे तो कोई भी चीज़ क्यों ना सही, कितनी भी बड़ी क्यों ना सही, छोटी सही बड़ी सही, आगे सही पीछे सही, दाएं सही या बाएं सही, वो सारी चीज़ें आपके लिए एक मोटिवेशन और एक कहा जाए एक लाइफ का मैराथन जो होता है वो होता है। और ये वीडियो जो है एक एक डिटेल में आपको देने वाला हूँ। नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना क्या कुछ हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर मैं आपके लिए फुल डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ, वो भी बहुत एनालिसिस करने के बाद। तो देखो बच्चों मेरे प्यारे, आप सबको पता है 46,435 आपकी टोटल पोस्टें थी, ठीक है। 46,435 आपकी टोटल पोस्टें थी, ठीक है। अब बात आती है फिजिकल की। तो पिछली बार क्या हुआ था, उन्होंने थोड़े ज़्यादा बुला लिए थे, तो उससे क्या हुआ, उन्होंने फिजिकल ज़्यादा कराना पड़ा, फिर बच्चों को, फिर बाद में कट ऑफ आई तो बच्चों को थोड़ा दुख भी हुआ। तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम पहले ही बुलाएंगे, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब वो बुला रहे हैं 3,71,480 बच्चों को, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैं आगे बढ़ता हूं, आपको इस वीडियो में लास्ट कट ऑफ एक एक इंपोर्टेंट पॉइंट से। अब देखो नॉर्मलाइजेशन के दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहले कितने क्वेश्चन, देखो क्या होता है, पहले एक बात समझो। नॉर्मलाइजेशन पेपर लेवल कैसा है, इससे मैं एक बात बताऊं, 50% फर्क पड़ता है, 50% नहीं पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन मेथड किस तरह काम करता है, वो सारा टोटल देखता है, एवरेज शिफ्टों का, और वो देखता है इजी शिफ्ट कौन कौन सी थी, हार्ड कौन कौन सी, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है। ऐसा नहीं होता पर्टिकुलर अब शिफ्टों में वो कहते हैं इस शिफ्ट में उतने बढ़ गए, ऐसा नहीं है। मैंने कई लोगों के देखे सीजीएल में कि किसी के तो बढ़ गए इजी होने के बावजूद, किसी के हार्ड होने के बावजूद भी नहीं बढ़े। तो वो अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ों पर डिपेंड करता है। दूसरी करता है आपके एक चीज़ पर डिपेंड कि जो शिफ्ट आपकी जैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा हो कंडीशन पे, अब कितना हो सकता है, कितने नंबर तक हो सकता है, वो भी समझो। नॉर्मलाइजेशन में बता रहा हूँ मैं, कितने नंबर तक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, कितने का आपको फायदा हो सकता है। और दूसरी बात है अलग अलग स्टेटों में कितना रहेगा, मैं पूरी फुल डिटेल से वीडियो आपको बताने वाला हूँ। डेंजर जोन कैसे होते हैं और क्या वास्तव में डेंजर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले से ही एक औसत एवरेज पॉपुलेशन, दूसरा वहाँ फिजिकल एकेडमी। आप सबको पता है कि देखो दो स्टेट ऐसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। दो स्टेट ऐसे हैं जिनमें दो चीज़ें हैं। पहली बात देखो फिजिकल, जो फिजिकल एकेडमी है आप सबको पता होगी, जैसे आपका राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी में भी एक दो जगह देखने को मिल रही हैं, बिहार में तो नहीं है। बिहार के बच्चे ज़्यादातर, जो बिहार के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इन स्टेटों में चले जाते हैं, राजस्थान में ज़्यादातर 90% मैंने ये देखा है। अब इन तीन स्टेटों में फिजिकल एकेडमी भी है, दूसरा एकेडमी वाले वो तैयारी भी कराते हैं। तो लोगों को लगता है यहाँ कट ऑफ हाई जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। वो पहले से ही एक दो साल से प्रिपेयर हो रहे होते हैं, वो स्टडी लगातार कर रहे होते हैं, तो भाई उनको फ़र्क पड़ता है। फिर मैं तो ये कहूँगा आप मेहनती हो ना, घर पे मेहनत करो। देखो भाई पहले ऐसा नहीं था, एकेडमी थी तभी सिलेक्शन था, पहले मेहनत से सिलेक्शन होता था और उसी से आज भी हो रहा है। अब ये स्टेट में थोड़ा सा रहता है कि हाँ कट ऑफ ऊपर नीचे होती है, उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया कि कारण उसका जो है वो ये है। अब डेंजर जोन जैसे यूपी को डाला जाता है, बिहार है, आपका राजस्थान हो गया और हरियाणा हो गया। अब चूंकि मैं यूपी से हूं तो मैंने यूपी बिहार को पहले से वो रखा है और कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक नंबर पे मान के रखता हूँ, ये 2 नंबर पे, इसको 3 नंबर पे, इसको 4 नंबर पे। वैसे वास्तव में 3 ये है, 4 ये है, थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है। अब क्या फ़र्क है वो समझो। मैंने पहले ही बताया यहाँ अकेडमी है, अकेडमी है भैया, तो कट ऑफ में जो हाई देखने को मिला है कुछ सालों से यहाँ पे, पिछले लास्ट सालों से, वो उसका रीज़न भी यही बना है। और हरियाणा और राजस्थान का तो भैया पहले से भी था। यहाँ आर्मी में काफ़ी लोग थे, महाराष्ट्र में भी है,
तो जिन जगह से जैसे गोरखा रेजिडेंस है या फिर जो पहले से ही जहाँ ट्रेनिंग होती रही, दिल्ली देखो, दिल्ली एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ ये है, लेकिन दिल्ली का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा पॉल्यूटेड, मैं कहूँ पॉल्यूटेड भी है, वहाँ पे थोड़ा पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, तो कई रीजन्स भी हैं। अब देखो नंबर कितने बढ़ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, सॉरी नंबर मैंने आपको नहीं बताए थे, देखो डेंजर जोन बता दिया। अब देखो नंबर पे मैं थोड़ा सा आता हूँ और वो मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क रहेगा। और एक बात और कहूँगा कि बच्चों, अगर आप अपडेट चाहते हो कि मिलते रहें आपके लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि एक एक करके मैं यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, बिहार है, इन सब की परफेक्ट एनालिसिस, देखो पूरा एनालिसिस के साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको वो मिलता रहेगा। तो तकरीबन बता रहा हूँ 7 क्वेश्चन से लेके लगभग 14 क्वेश्चन नंबर के बीच में आपको, सॉरी क्वेश्चन नहीं नंबर, नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे। और ये मैं आपको 101% कह रहा हूँ, इससे कम नहीं जाने वाले हैं। अब देखो नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, लगभग मैं बेसिक मान के रखूँ लगभग समथिंग, तो 4 क्वेश्चन है जहाँ तक मेरा अनुमान है, 4 क्वेश्चन से लेकर आपके लगभग 7 क्वेश्चन के बीच में नॉर्मलाइजेशन होगा, और ये 101% होगा। इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे तो होंगे, इससे ऊपर तो होंगे नहीं, लेकिन डाउन नहीं जाएंगे। अब जिन लोगों को लगता है डेंजर जोन, मैंने आपको बता दिया, मेल कट ऑफ और फीमेल कट ऑफ भी इसी में है, और मेल फीमेल दोनों ही कट ऑफ मैंने बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बनाई है, ऐसा नहीं किया है कि अपनी तरफ से बना दिए। अब देखो पहली बात, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ बहुत आराम से देखना, लास्ट तक वीडियो समझते रहना, आपको समझ आएगी। जैसे मैंने ये बोला कट ऑफ, तो कट ऑफ का पहला पॉइंट आप देखना नॉर्मलाइजेशन, फिर आप प्रेजेंट के मार्क्स देखना आपने, उसके बाद डिसाइड करना कि कहाँ से कहाँ तक ये संभवतः होगी। अब मैंने जैसे कहा कि किसी बच्चे का मैंने कहा कि 90% है, अब मैं नॉर्मलाइजेशन में आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो वो 90 में 8 ऐड करके रखे, उस हिसाब से वो रनिंग और अपनी दौड़ बना के रखे, कम से कम वो 5 से लगभग 7 नंबर बढ़ा के रखे, अपने 5-7 नंबर बढ़ा के रखे, फिर वो दौड़ लगाए कि लगता है उसको लगानी है तो लगानी है, नहीं लगानी तो नहीं लगानी। लेकिन मैं आपको बताऊँ गलत फहमी मत रहना, पिछली बार कई ऐसे, मेरी छोटी वाली बहन भी है तो वो भी लगाती थी, मैंने उसको भी कहा था, मैंने कि गलत फहमी मत रहो, कभी कभी क्या होता है कि हम कट ऑफ कुछ और देख रहे होते हैं, आती कुछ और है, बाद में कुछ और आई कट ऑफ और दौड़ लगाना बंद, खत्म कहानी, किस्सा ख़त्म हो जाता है ऐसे। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि दौड़ लगाना, क्या मेरे नंबर नहीं आएंगे, बाद में आ गया तो फिर बाद में रोते रहो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, फिजिकल तैयार हुआ नहीं, फिजिकल पास होगा ही नहीं फिर। तो मैं वही बात बता रहा हूँ, ये कई बार गलतियाँ हुई हैं, मैं अपने घर से ही बता रहा हूँ, बाहर से नहीं बता रहा, तो समझने वाली बात है। कट ऑफ जो यूआर के लिए बता रहा हूँ, यूआर के लिए वो 97 से लेके लगभग 108% तक, स्टेट वाइज बता रहा हूँ। स्टेट वाइज का मतलब यहाँ से ये है कि ओवरऑल जो है वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इतना मान के रखिए लगभग रहेगी। अब ओबीसी में कितना फ़र्क आएगा, लगभग 95 से आपके 104% देखने को मिल सकते हैं ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस का देखो आप सबको पता ही है, तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 94 से लेके 93 से लेके हम 102 क्वेश्चन के बीच में मान के रखें, 102। एससी लगभग हम 91 से 100 के बीच में रखें, और एसटी को 90 से 96 के बीच में, ठीक है। इतने क्वेश्चंस का आंसर, नंबर्स का आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी पक्का, मुझे 100% दावे से कह रहा हूँ कि अगर 1-8% अप डाउन रहता है तो रहता है, वरना लगभग समथिंग ये कट ऑफ आपके लिए रहेगी। दूसरा क्या है कि मैंने जो कट ऑफ बनाई है, ऐसा नहीं, पुराने जितने भी एनालिसिस हैं जो आपके पड़े हुए भी हैं साइट्सों पे, मैंने सब चेक करने के बाद ये कट ऑफ आपको बता रहा हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर इतने नंबर बन रहे हैं। और जैसे मैंने ये कहा किसी बच्चे के यूआर में 91 बन रहे हैं और मैं कह रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन में 98 हो जाएंगे, तो वो 99 पर पहुँच गया ना भैया, वो फिजिकल की तैयारी करें, फिजिकल की करें, जिससे कि फिजिकली करेगा फिर आगे बढ़ता रहेगा, सिलेक्शन भी होगा। लेकिन फिजिकल मैंने बताया आधे से ज़्यादा लोग छोड़ देते हैं, फिर वही बाद में पछताने से क्या होता है, पछताते रहो। अब फीमेल की बात बताता हूँ, तो फीमेल में देखो लगभग जो फीमेल में डाउनफॉल बता रहा हूँ, मैं जो डाउन बता रहा हूँ,
जैसे मैंने वहाँ बताया था 97, तो लगभग आप इसमें लगभग 9 नंबर कम करके रखिए, लगभग 88 से लगभग 98 के बीच में आप रखिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतने नंबर आ रहे हैं, ये नॉर्मलाइजेशन में भी आपके नंबर इंक्रीज होंगे। ये तो एक मैंने जो कट पिट के जो आ रहे हैं औसत एवरेज उसके हिसाब से बता रहा हूँ। लगभग 8 से 12 नंबर के बीच में आपको ये सारी चीज़ें, हर कट ऑफ जो मेल है उसमें माइनस करके रखिए आप फीमेल। देखो फिर मैं जो बता रहा हूँ आपके लिए कि आप फिजिकल की तैयारी करो अगर आपके इतने बनने हैं तब, है ना। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो वीडियो को जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। फाइनल कट ऑफ बहुत सोच समझ के बनाऊंगा, क्योंकि उस पर अभी काम चल रहा है। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों को लिखना भी पड़ता है, फिर उसके बाद उन पर काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि वीडियो बना दी, ताकि कोई भी चीज़ जो यूपी स्टेट की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ SSC GD के लिए, उस पर थोड़ा सा काम और रह गया है। मैं थोड़ा सा और करने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट जो रह सकती है 99.99% वो कट ऑफ लेके आया हूँ, समझ लो। अभी तक शायद कोई लेके आया नहीं आया हो, लेकिन मैं लेके आ रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी भाइयों।